हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। चलिए आपका हम आज कराने जा रहे हैं अध्याय 1 और अध्याय का नाम है पर्वतराज हिमालय। देखेगा ये ऐसा पर्वत है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जिसके पास में है, ठीक है, और जो सबसे ऊंची चोटी धारण किए हुए है। और ये इतनी चोटी ऊंची हैं कि इनसे ज्यादा ऊंची चोटी पूरे धरातल पर कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब देखेगा इसकी जो लंबाई है हिमालय की वो लगभग 2650 किलोमीटर है लंबा है, और चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर के आसपास मानी गई है, ठीक है दोस्तों। और इस श्रृंखला से जुड़ने वाले जो देश हैं, इससे बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, ये सभी जब यहाँ से जुड़े हुए हैं, और ये सभी जो है इस श्रृंखला के आसपास नजर आते हैं, इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बढ़िएगा आगे और देखिए समझिएगा हम क्या यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन मतलब पुरानी श्रृंखला है, लगभग 350 करोड़ वर्ष पुरानी ये एक श्रृंखला है, ठीक है। हिमालय को पर्वतराज भी कहा जाता है, हिमालय को पर्वतराज भी कहा जाता है, यानी कि पर्वतों का राजा कहा जाता है, ठीक है। हिमालय 6 राष्ट्रों से होकर गुजरता है। अब ये 6 राष्ट्र मतलब 6 देशों से होकर के गुजरता है। पहला है आपका भारत। कौन सा है दोस्तों? पहला आपका भारत है। दूसरा पाकिस्तान है आपका। तीसरा अफगानिस्तान। चौथा भूटान, चीन और नेपाल। ये आपके वो देश हैं जो हिमालय के कुछ इस तरफ हैं, कुछ इस तरफ, वो कुछ हिमालय पर ही हैं। जैसे भूटान और आपका जो नेपाल है, ये मानेगा ये तो आपका पहाड़ों में ही है, यानी कि उस श्रृंखला पे ही लगभग बसे हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे यहां क्या कवि के द्वारा कहा जाता है, तो इसको समझेंगे ध्यान से। खड़ा हिमालय बता रहा, डरो ना आंधी पानी से। यानी खड़ा हिमालय ये बता रहा है कि आप इस तरह से खड़े नहीं, इस तरह से डटे रहें कि आपको डर नहीं लगना चाहिए, आप टूट ना जाएं, आप बिखर ना जाएं, आपके जो इरादे हैं वो बेकार ना हो जाएं। तो कैसे खड़ा रहना है आपको? हिमालय की तरह खड़ा रहना है। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में, और आप इतने दृढ़ होकर खड़े हो जाइएगा, अपने उद्देश्य को इतना निश्चित कर लीजिएगा। कितनी समस्या आपके सामने आती हैं, कितनी परेशानी आती हैं, चाहे जो आपके सामने परेशानी आ जाए, लेकिन आप अपने उद्देश्य को छोड़ेंगे नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हिमालय एकदम स्थिर है अपनी जगह, वो अपना स्थान नहीं छोड़ता, ऐसे ही आप भी नहीं करोगे प्यारे बच्चों। डिगो ना अपने प्रण से जो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। और अगर डिगो ना यानी कि अपने प्रण, जो आपने प्रण लिया हुआ कि मुझे ये करना है, मुझे आईएएस बनना है, चांद पर जाना है, वैज्ञानिक बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब बातें अगर आपके मस्तिष्क में या मन में चलती हैं, तो आप इनको जो है आपने जो प्रण लिया हुआ है, इससे आप हटेंगे नहीं, डरेंगे नहीं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी बातें आप नहीं लाएंगे। अगर आपने ऐसी बातें मन में ले आए तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, और तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, है ना। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो। कैसे उठ सकते हो? कि अगर आपने दृढ़ निश्चय किया हुआ है ऊंचे उठने का, तो आप करोगे, आप उठ ही जाओगे। छू सकते हो नभ के तारे, और आप इतने ऊंचे उठते चले जाओगे कि आप नभ के तारे भी छू सकते हो, आराम से छू सकते हो आप इतना ऊंचा। अब तारों से मतलब क्या है? अगर आपने मेहनत की, उपलब्धियां पाई, तो लोग आपको दूर से जानेंगे कि यार ये वो जा रहा है, इसका नाम वो है, और ये इसने वो सब किया है, तो आपको लोग दूर से पहचानेंगे। ऐसे मानेगा जैसे आकाश में तारे दूर से दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही आपको भी जाना जाएगा। इसी के साथ चल रहो अपने पथ पर, जो आपने अपना पथ बनाया है, जो आपने उद्देश्य चुना है, उस पर आप अड़े रहिएगा, अचल रहिएगा, यानी कि डिगे रहिएगा, हटेगा नहीं, ठीक है। लाख मुसीबत आने में, आपके साथ कितनी मुसीबत आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, चाहे आपके घर में रोटी ना हो, खाना ना हो, या आपके पास सुख सुविधाएं ना हो, इन सब को छोड़ करके इनका सामना करिएगा, और अपने भविष्य के लिए आप आगे बढ़ते रहिएगा, निरंतर बढ़ते रहिएगा। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिली सफलता जग में उसको, मिली सफलता जग में उसको,
जीने में मर जाने में, और उसे मिली है सफलता जो जीने मरने से नहीं डरा, बस वह अपने कार्य या अपने उद्देश्य पर निरंतर चलता रहा। जिन्होंने अपनी अभिलाषाओं को कभी नहीं त्यागा और कभी उससे झुके नहीं और हमेशा उस पर डटे रहे, वो हमेशा आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को समझाया और अपने आप को लेकर के खड़ा किया और अपने उद्देश्य की प्राप्ति की और वो आगे चल करके सक्सेस हुए। ठीक है, यह कविता रोचक एवं, पढ़ेंगे इसके बारे में, यह कविता रोचक एवं मूल्य परक है। हिमालय पर्वत हमें जीवन में अडिग, अटल, दृढ़ प्रतिज्ञा एवं साहसी बनाने की प्रेरणा देता है। यही इस कविता का मूल भाव है। इसे बच्चों को आत्मसात करवाइए। कविता का उच्च स्वर एवं हाव भाव के साथ इस प्रकार वाचन करें कि बच्चे इसका मूल भाव हृदय संगम कर इसका आनंद ले सकें। सौंदर्य बोध का भी ध्यान रखें। कविता पर बच्चों की प्रतिक्रिया भी लेने का प्रयास करें। कविता का सरलार्थ करवाने के साथ साथ सराहना पक्ष पर भी विशेष बल दें। तो ये प्यारे बच्चों, आपको बताया जा रहा है कि आपको जो है हिमालय क्या क्या सिखाता है, दृढ़ निश्चय करना सिखाता है, अटल बनना सिखाता है, प्रतिज्ञा लेना सिखाता है, साहसी बनाना सिखाता है और ऐसी प्रेरणा लेना सिखाता है कि आप कुछ कर जाएं जीवन में। ठीक है, अब करते हैं बात शब्द अर्थों की। अविचल माने स्थिर होता है, दृढ़ होता है। नभ माने आकाश होता है। संकट माने मुसीबत, डिगो हटो झुको। अचल माने स्थिर या जो चले नहीं। प्रण माने प्रतिज्ञा और पथ माने होता है रास्ता। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी क्लास। ये आपकी क्लास कैसी रही, इसको समझिएगा, पढ़िएगा और आगे बढ़िएगा और आगे आप बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।